आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का आज 20वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मोहिनी रूप देखकर शिव का विचलित होना और हनुमान का जन्म और सुग्रीव के समीप गमन। एक समय अद्भुत लीला करने वाले लीला विशारद शिव जी विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखा और उस मोहिनी रूप को देखते ही शिव जी का मन काम के बाण से आहत होने के कारण विशुद्ध हो गया। तदंतर श्री राम के कार्य के लिए शिव जी का वीर गिर गया। शिव जी की प्रेरणा से सप्त ऋषियों ने उस वीर को एक पत्ते पर स्थापित कर लिया और फिर शिववीर को गौतम की कन्या अंजना के गर्भ में कान के मार्ग के द्वारा प्रवेश करा दिया। समय आने पर अंजना के गर्भ से स्वयं शिव जी महाबलवान कपिल वर्ण वाले हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। बाल्यावस्था में हनुमान जी ने सूर्य को छोटा सा फल समझकर लील लिया। फिर देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर हनुमान जी ने सूर्य को बाहर निकाला। जब देवताओं को ये पता चला कि हनुमान जो हैं वो शिव जी के ही अवतार हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी की काफ़ी वंदना किया है, उनकी स्तुति किया है और प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेकों वरदान भी दिए। वरदान प्राप्त करने के उपरांत हनुमान जी अपने माता पिता के पास गए और सारा वृत्तांत बताया। फिर माता अंजना के आज्ञानुसार हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए और उनसे शिक्षा ग्रहण किया और बिना प्रयास किए ही हनुमान जी को सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। सूर्यदेव के अंश सुग्रीव थे, अतः सूर्यदेव ने हनुमान जी को सुग्रीव के पास भेज दिया। सुग्रीव के एक भाई थे बाली, जिन्होंने अपने छोटे भाई बाली जो थे सुग्रीव के बड़े भाई थे और बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया था और सुग्रीव को तिरस्कार करके बाहर निकाल दिया था और सुग्रीव की पत्नी का वो उपभोग करने लगे। सुग्रीव तिरस्कृत होकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगे। हनुमान जी वहीं आकर सुग्रीव के साथ निवास करने लगे। बाद में हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री बन गए और सब प्रकार से हनुमान जी ने सुग्रीव का हित किया। जब सीता का हरण रावण द्वारा हो गया, तब उन्हें खोजते हुए श्री राम और लक्ष्मण इसी पर्वत पर आए और तब हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की एक सुखदायी मित्रता करवाई। रामचंद्र ने अपने भाई की स्त्री के साथ सुख करने वाले महापापी सुग्रीव के भाई बाली का वध कर दिया। फिर महाबुद्धिमान हनुमान जी श्री राम जी की आज्ञा से बहुत वानरों को साथ लेकर सीता जी की खोज करने चले गए। जब उनको सीता का पता चला, तब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लिया और वहाँ जाकर अपने पराक्रम से अद्भुत कार्य किया
और जानकी को प्रीतिपूर्वक श्री राम जी की उत्तम मुद्रिका का अभिज्ञान करवाया। तदोपरांत सीता का शोक दूर किया है और सीता के प्राणों की रक्षा करने के लिए सीता का संदेश श्री राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने रावण के अशोक वाटिका को उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध भी किया था। तदंतर रावण ने तेल से भरे वस्त्रों को उनकी पूंछ में लपेटकर जला दिया था। तब शिवांश हनुमान जी ने लंका की अटारियों पे चढ़ चढ़कर कूद कर समस्त लंका को अग्नि में भस्म कर दिया। केवल एक घर छोड़ दिया था, वो भी विभीषण का। और फिर उसके बाद वो समुद्र में कूद गए। समुद्र में हनुमान जी अपनी पूंछ की अग्नि को बुझाने के लिए कूदे हैं। फिर अग्नि को बुझाकर फिर बिना विश्राम किए वो श्री राम जी के पास पहुंच गए। पहुंचकर सीता माता की चूड़ामणि श्री राम जी को प्रदान किया है। फिर श्री राम जी की आज्ञा पर बहुत बानरों को साथ लेकर हनुमान जी ने समुद्र पर पुल बांध दिया और इसी पुल के पास जाकर श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से एक शिवलिंग की स्थापना भी किया और उसका पूजन भी किया। और तब शिव जी प्रसन्न होकर श्री राम जी को रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया। पुनः समुद्र पार कर श्री राम जी बानरों के साथ लंका को चारों ओर से घेर लिया और फिर रावण के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी ने युद्ध में बहुत से राक्षसों को मारा और राम जी की सेना की रक्षा भी किया और शक्ति से घायल हुए लक्ष्मण की प्राण बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लाकर भी लाए, जिससे लक्ष्मण का प्राण बचा। इस प्रकार शिव के अंश हनुमान जी ने सब प्रकार से लक्ष्मण और श्री राम जी को सुखी बनाया। महाबलवान हनुमान जी ने बिना विश्राम किए परिवार सहित रावण का विनाश कर देवताओं को सुखी बनाया। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम जी के सारे कार्य को पूर्ण किया है और असुरों का वध किया है और नाना प्रकार की लीला भी किया है। सीता राम को सुख देने वाले वानर राज हनुमान जी स्वयं उनके भक्त हो गए और भूलोक में अर्थात पृथ्वी में राम की भक्ति की स्थापना किया है। लक्ष्मण प्राणदाता व सूर्यदेव मां मदापह, लक्ष्मण प्राणदाता व सर्वदेव मदापह, रुद्रावतारो भगवान भक्तो द्वार करा सावै, हनुमान सा महावीरो राम कार्य करह सदा, रामदूता विद्यो लोके दैत घ्नो भक्त वत्सला। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, हनुमान स्वामी की जय। इसी के साथ शतरुद्र शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज ये 20वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।